मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है। इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक ओर जहां पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को लेकर सजग है, वहीं दूसरी ओर अनिल विज ने सीएम पद के लिए अपना दावा पेश कर दिया है। यह ऐलान उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं सीएम पद का दावा करता हूं, आगे यह हाईकमान का फैसला होगा। इस बगावती बयान के बाद पार्टी में हलचल तेज हो गई है। आपको याद होगा कि इसी तरह की स्थिति 2014 में भी देखी गई थी, जब अनिल विज ने सीएम पद की दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था। अनिल विज के इस हालिया बयान ने फिर से राजनीतिक हलकों में कोहराम मचा दिया है। हरियाणा के चुनावी दंगल में बीजेपी ने अनिल विज को अंबाला कैंट से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि हरियाणा से बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा। इस बीच अनिल विज ने दावा किया है कि मैं हरियाणा में बीजेपी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैंने 6 बार चुनाव लड़ा है और जीत हासिल की है। 7वीं बार भी मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अनिल विज का यह भी कहना है कि उन्होंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता के कहने पर और अंबाला छावनी की जनता के समर्थन से वह मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि वह यह भी मानते हैं कि बनाना या ना बनाना यह हाई कमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। अनिल विज का राजनीति में एक लंबा सफर रहा है। वे कॉलेज के समय से ही सक्रिय राजनीति में शामिल रहे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के महासचिव बने। 1996 में उन्होंने पहली बार अंबाला कैंट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लगातार 3 बार जीत दर्ज की। 2014 और 2019 में वे मनोहर लाल खट्टर की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। हालांकि जब 2024 में पार्टी ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, तो अनिल विज मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, जिससे उनके नाराज होने की खबरें आईं। अब एक बार फिर वह सीएम पद की दावेदारी के साथ सामने आए हैं। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। चुनावी मैदान में उतरने के बावजूद बीजेपी में पहले ही कई बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। कुछ सीनियर नेता तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर चुके थे। इस संदर्भ में अनिल विज का सीएम पद के लिए दावा सीधे तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती देता है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी का हाईकमान इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेता है। क्या अनिल विज की दावेदारी पार्टी में नए समीकरण पैदा करेगी, या उन्हें अनुशासन के नाम पर दंड भी दिया जा सकता है? फिलहाल चुनावी महाभारत के इस दिलचस्प मोड़ में अनिल विज ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और चुनाव परिणाम के बाद ही स्थिति की दिशा स्पष्ट होगी। मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, जीत चुका हूँ और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, परंतु इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं और अंबाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की